श्लोक संख्या 6.3 and 4। आरुरुक्षो मुने योगं कर्म कारणम् उच्यते। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम् उच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। प्रभुपाद की जय। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जाती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसे तीन भागों में विभाजित किया जाता है: ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ अवस्था कहा जाता है। जहां तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों जो प्रातः शारीरिक मुद्राओं में ही है के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है जिससे इंद्रियां वश में होती हैं। जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में सिद्धहस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यानावस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता रहता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। 6.4। यदा हि न इंद्रियर्थेषु न कर्मेषु अनुष्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है। फलतः वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं होती, उसे चाहिए इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी के ऊपर पहुंच सकता है। हरे कृष्णा। तो अभी हमने पिछली कक्षा में 6.1 और 6.2 ये कवर किए थे, जिसमें भगवान ने सन्यासी और असली योगी के विषय में कहा है, पहले और दूसरे श्लोक में, जिसमें बताया कि सन्यासी कौन है, योगी कौन है। क्योंकि अब अष्टांग योग की बात कर रहे हैं, योग की बात कर रहे हैं, उससे पहले बता दिया कि कौन है असली योगी, कौन है सन्यासी। और कहा था भगवान ने कि वो व्यक्ति सन्यासी है जो कर्मों के फल में आसक्ति नहीं रखता और साथ ही साथ कार्यों को अपना कर्तव्य पालन मानकर करता है। और वहीं 6.2 में हमने देखा था कि भगवान क्या कह रहे थे कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का त्याग करने को ही क्या है, भगवान ने क्या बताया था कि वो व्यक्ति जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का त्याग करता है वही असली योगी है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति का त्याग किए बिना कोई योगी नहीं बन सकता। तो भगवान ने बता दिया कौन है योगी, कौन है सन्यासी। और आज का जो श्लोक है भगवान उसमें क्या कह रहे हैं